अच्छा ये बताइए अरुण जी कि अभी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल आया, उस पर आपका क्या विचार है? मैं मानता हूं कि किसी भी कानून इस प्रकार का आता है तो उसमें दो बुनियादी सिद्धांत होते हैं। एक गुड गवर्नेंस हो स्पोर्ट्स बॉडीज में, और गुड गवर्नेंस के जितने भी लक्ष्य हो सकते हैं वो निश्चित रूप से होने चाहिए, इसमें कोई इतराज किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन गुड गवर्नेंस नॉर्म्स के नाम पर सरकार जो स्वायत्तता है उसको समाप्त करे, ये नहीं होनी चाहिए। मैं गुड गवर्नेंस नॉर्म्स के पक्ष में हूं, लेकिन मैं स्वायत्तता बिगड़े स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की उसके पक्ष में नहीं। पर ये तो बीसीसीआई वर्सेस सरकार बन गया या स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गया। मैं मानता हूं कि बीसीसीआई वर्सेस स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये था नहीं, और निश्चित रूप से बीसीसीआई ने कोई बहुत औपचारिक स्टैंड इस विषय पर लिए हों, क्योंकि उनसे जब विचार मांगे गए थे तो बीसीसीआई ने दिए थे और मुझे ही अवसर मिला था ये स्टैंड देने का। और जो मैं आज आपको बतला रहा हूं, बीसीसीआई की ओर से यही विचार हम लोगों ने दिया था। अब उस वक्त प्रावधान हमारे सामने थे जो पहले ड्राफ्ट के थे, और उसमें तो कई बहुत आपत्तिजनक भी थे, और बाद में मंत्री जी ने भी ये कहा, उनके विभाग ने भी कहा कि उनमें से कईयों को उन्होंने बदला भी है। ये सोच लोगों में आ गई है कि जितने भी लीडर्स हैं वो सब जो है ना, उन्होंने स्पोर्ट्स बॉडी पर कब्जा किया हुआ है, और देयरफॉर अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उन पॉलिटिशियंस के डोमिनेंस को खत्म करना चाह रही है तो ये सारा रेजिस्टेंस जो है वो पॉलिटिशियंस की तरफ से हो रहा है। मैं ये नहीं मानता हूँ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और उसकी एफिलिएट बॉडीज जो है, बीसीसीआई तो एक है, उसमें 50-60 संस्थाएं हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, कुछ में होंगे, लेकिन उनका जो प्रतिक्रिया थी जिस मीटिंग में मैं गया था वो बहुत तीखी थी। हम लोगों की तो फिर एक मॉडरेट, और बीसीसीआई के अंदर जैसे सरकार ने कहा कि आपको 2 टर्म नहीं मिलनी चाहिए, किसी स्पोर्ट्स बॉडी 2 टर्म से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, बीसीसीआई तो एक ही टर्म देती है। तो मैंने तो उस मीटिंग में ये भी कहा था बीसीसीआई की तरफ से कि जो आपने नॉर्म्स बनाए हैं गुड गवर्नेंस के, उसमें हमारे तो उससे भी कहीं ज्यादा स्टिंजेंट है। हाँ, लेकिन बार बार बात तो सिर्फ और सिर्फ आरटीआई की आ रही है। मैं आरटीआई के इसलिए मैं उस इश्यू को बहुत महत्व नहीं समझता कि बीसीसीआई एक मात्र ऐसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अकाउंट्स बनते हैं और बनने के बाद सार्वजनिक हो जाते हैं, उसकी वेबसाइट पे आज भी अवेलेबल है। तो जिन विषयों के संबंध में चर्चा की जा रही थी उसमें तो कोई वहां लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी उस दृष्टि से तो है ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट पॉलिटिशियंस जो हैं इन सारे पोस्ट को होल्ड करते हैं, इसलिए अक्रॉस द पार्टी लाइन इनमें एक सहमति बन जाती है। सहमति नहीं है। मैं आपको इसलिए बताऊं, मुझे अन्य खेलों का तो मालूम नहीं, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कई वर्षों से बीसीसीआई को नजदीकी से देख रहा हूं। कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स बॉडी है जिसने 25 इंटरनेशनल स्टेडियम्स बना दिए हों, 85 डोमेस्टिक स्टेडियम्स बना दिए हों सरकार से 1 रुपया लिए बगैर, जिसने खेल में इतना बड़ा एटमॉस्फेयर देश में बना दिया हो कि कभी हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, कभी नहीं हैं, लेकिन हम वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर्स हम लोग देते हैं। कितने स्पोर्ट्स बॉडीज हैं? कौन सी स्पोर्ट्स बॉडी है हिंदुस्तान में या दुनिया में जिसमें जो बच्चा मैच खेलता है, चाहे रणजी ट्रॉफी का मैच खेलता है, चाहे इंटरनेशनल खेलता है, उसको उसके लिए भी पैसा मिलता है? जो व्यक्ति कभी देश के लिए या अपने शहर के लिए खेला हो, अपनी स्टेट के लिए खेला हो, उसको आज तक पेंशन मिलती है। बीसीसीआई ने उसमें जो गवर्नेंस के ये जो आमदनी होती है, जो नए मापदंड बनाए हैं, अपने आप में किसी को उसका अध्ययन करना चाहिए। नहीं, लेकिन जो आप लोगों के ऑपोजिशन में है उनका कहना भी यही है ना कि भाई अल्टीमेटली तो बीसीसीआई भी टीम इंडिया सेलेक्ट करती है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीम इंडिया खेलता है, तो अगर टीम इंडिया खेलती है तो उसका मतलब उनको भी आरटीआई के अंडर में आना चाहिए। दिस इज व्हाट इज अजय माकन's व्यू। इसमें मुझे लगता है कि सरकार का जो विभाग है आरटीआई से डील करने वाला, अगर वो उसको नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज पे एक्सटेंड करता है तो निश्चित रूप से बीसीसीआई पे भी एक्सटेंड होगा। लेकिन केवल ये कहना कि केवल एक पे हो और बाकियों पे ना हो, फिर न्यूज 24 पे भी होना चाहिए। आप जनता को एजुकेट करते हो, लीड करते हो, मिसलीड करते हो, तो जनता को पता होना चाहिए ना आपके पास पैसा कहां से आता है। तो इसलिए केवल एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी को नहीं आप चुन सकते। आप कानून बना रहे हैं, आपको बीसीओ तरह की, आपको यही अन्ना की और जन लोकपाल बिल में या लोकपाल बिल में कहना चाहिए था कि चाहे जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे जितने भी एनजीओज हो, उन सबको भी उसके दायरे में आना चाहिए। वो अपना एक अलग विषय है। जब बिल बनेगा लोग उसमें देखेंगे, तो मैं मानता हूं कि जितने भी अफेयर्स
इन ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, विशेष रूप से जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उसको सार्वजनिक किया जाए, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। ये बताइए कि अब 2014 का इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए बीजेपी बहुत अग्रेसिव हो रही है, तो बीजेपी का चेहरा क्या होगा? क्योंकि बीजेपी के दो व्यूज हैं। एक है कि आरएसएस नहीं चाहती है कि कोई चेहरा लेके आगे जाए, और एक व्यू है कि बिना चेहरे के आप कैसे मुझे नहीं वोट मालूम, मांगे? ये मैंने मीडिया में बहस देखी है कि वास्तविक है कि नहीं है। हम डायनेस्टिक पार्टी नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, मेरिट सेंट्रिक पार्टी है। चुनाव से पहले आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हम अपना चेहरा बतलाएंगे उसमें, और मुझे लगता है कि सामान्य स्थिति में हम लोग बताते रहे हैं। तो इसलिए आपकी राय क्या है अरुण जी? देखिए, मैं आप इसमें इतने सीनियर लीडर हैं, आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, राज्यसभा में बीजेपी के इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, आप इतनी सीनियर पत्रकार और संपादक हैं, आपकी राय क्या है? आप इतनी सीनियर संपादक हैं, जो मेरी इस विषय पे राय होगी मैं अपनी पार्टी में दूंगा, आपको नहीं दूंगा। पहले नहीं, चेहरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये राय भी अपनी पार्टी को दूंगा, सार्वजनिक रूप से नहीं दूंगा। मेरी भी एक मान्यताएं हैं। अभी लोगों के पास आप जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? हमें देखिए, अभी हम चुनाव कैंपेन में नहीं हैं। हाँ। जब हम चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर लेकर जाएंगे, और इसलिए वो उत्तर मैं आज दूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं महसूस होती। आप लोग क्या अभी प्रिपेयर्ड हो गए हैं किसी भी टाइम इलेक्शन के लिए? अगर कभी भी डिक्लेयर हो जाता है तो क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? चुनाव देश के राजनीतिक माहौल पर निर्भर करता है। माहौल हमारे अनुकूल है, और इसलिए अगर चुनाव कभी देश में होता है, निश्चित रूप से हमारी तैयारी उस चुनाव की होगी, और हम चुनाव से दूर भागने वाले नहीं हैं। आप प्रिपेयर्ड हैं इसका? हम निश्चित रूप से प्रिपेयर्ड होंगे।